सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लॉज ऑफ मोशन के कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन के काफी सारे टॉपिक स्टडी कर लिए। आज की क्लास में हम लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हुए हैं उन सबके न्यूमेरिकल को स्टडी करने वाले हैं। देखिए न्यूमेरिकल किस तरह से हमको बताना। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करना है वो ये मत सोचिए कि बड़ा न्यूमेरिकल बनाना बड़ा डिफिकल्ट होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप स्टोरी को पढ़कर डायग्राम बना लेते हैं, स्टोरी को स्टडी कर वो वाली क्वांटिटी निकाल लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया है, और स्टोरी पढ़कर अगर आप ये जान लेते हैं कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो आपका क्वेश्चन बन गया। 3 स्टेप आपको पता होती है। गिवन क्वांटिटी क्या है, स्टोरी पढ़ के डायग्राम क्या बन रहा है, और चौथी चीज हमसे पूछी क्या जा रही है। बस आपका न्यूमेरिकल रेडी हो गया। अब एक न्यूमेरिकल हम बनाने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन से, एनसीईआरटी एग्जांपल। क्वेश्चन की स्टोरी पढ़ेंगे। अ ग्लास बॉल ऑफ मास 10 ग्राम। स्टोरी पढ़ी, एक लाइन हमको मिल गया, गिवन क्या है, तो गिवन क्वांटिटी हमने देखा मास, वो कितना दिया गया है 10 ग्राम। ठीक है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 का डिवाइड कर देंगे, तो 1000 का आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 10 टू की पावर -2। ठीक है भाई, इतना मैथमेटिक्स तो आपको आता ही होगा। इसके बाद स्टोरी हमारी ये कह रही है कि फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर। इस गेंद को जो इतने मास वाली है उसको एक पर्टिकुलर हाइट से गिराया जाता है, वो हाइट कितनी है 40 मीटर। अब आप समझ गए कि बॉल जमीन पर नहीं रखी है, हाइट पर रखी है, तो हम लोग डायग्राम बनाएंगे इसका। किस तरह से डायग्राम बनाएंगे, देखिए ये बॉल हमारी यहाँ पर है, कितनी हाइट पर है ये हमको गिवन है, वो हाइट हम लिख लेते हैं। हाइट ऑफ बॉल 40 मीटर। ठीक है बेटा, चलो अब हमने इसको गिराना है। ये शब्द आ रहा है फॉलिंग डाउन। जब भी फॉलिंग डाउन शब्द आएगा तो आपको नॉलेज, आपको पता है न्यूमेरिकल मैंने कराए हुए हैं बहुत सारे, तो फॉलिंग डाउन शब्द आता है तो मीनिंग क्या होता है, यू की वेलोसिटी कितनी होती है 0, क्योंकि हम अभी गेंद को हाथ में पकड़े हुए हैं तो इस समय तो गेंद चली नहीं रही है, तो वेलोसिटी कितनी 0, तो यू की वैल्यू 0। अच्छा, जैसे ही हमने छोड़ दिया उसके बाद एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर काम करना स्टार्ट करेगा। उससे क्या होगा, गेंद पर फोर्स लगेगा और फोर्स के कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो नीचे गिरते समय इसके पास एक्सलेशन काम करने वाला है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है इक्वल टू जी। एक्सलेशन किसके बराबर है, जी के बराबर। अच्छा, अब ये नीचे गिरेगा, गिरने से जस्ट पहले ग्राउंड पर गिरने से जस्ट पहले इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो यू हमको पता है, ए हमको पता है, कितनी हाइट से गिरा रहा है ये भी हमको पता है, लेकिन जिस वेलोसिटी से ये नीचे गिरेगी वो हमको नहीं पता है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये वेलोसिटी की नीड क्या है। फिलहाल क्वेश्चन में दिया था इसलिए हमने ये सब पढ़ के ये बना दिया। चलिए कहां तक हम समझ चुके हैं क्वेश्चन को, यहाँ तक, और उसका ये डायग्राम। अब आगे क्वेश्चन की स्टोरी देखिए। एंड रिबाउंड टू अ हाइट। अब ये गेंद टच की, टकराई ग्राउंड से, उसके बाद क्या हो गई रिबाउंड। तो रिबाउंड हुई तो हम उसका डायग्राम अलग से बनाते हैं साइड में। ठीक है भाई, अब ये रिबाउंड होती है। अब रिबाउंड होगी, अब ये अलग से मोशन स्टार्ट हो गया। तो मान लीजिए जिस वेलोसिटी से रिबाउंड होगी वो वेलोसिटी भी हमको पता नहीं है, तो हम उसको नाम देंगे इनिशियल वेलोसिटी। दिस इज अननोन क्वांटिटी। लेकिन हमको एक चीज पता है क्या, कि ये रिबाउंड होकर कितनी हाइट तक जाती है 10 मीटर। 10 मीटर तक जाती है। कहां तक जाती है बेटा 10 मीटर। 10 मीटर से ज्यादा हाइट पर ये गई नहीं है। अब जब बॉडी ऊपर की तरफ जाती है तो एक्सलेशन तो अभी भी काम करेगा, लेकिन ये एक्सलेशन कैसा हो जाएगा माइनस, क्योंकि गेंद का जा रही है ऊपर, एक्सलेशन का काम करता है नीचे। इतनी बात समझ में। अब ये ऊपर की तरफ जा रही है 10 मीटर तक, उसके बाद ये उससे ज्यादा ऊपर गई नहीं है। और हमको पता है जब किसी गेंद को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है 0। तो अब ये हमने अपने नॉलेज से निकाल दिया कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होती है, और जब गिराते हैं उस समय वेलोसिटी 0 होती है। गिरने से पहले वाली वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, एक काइनेमेटिक के इक्वेशन से। उछलते समय, जंप करते उस समय जो वेलोसिटी है वो भी हम निकाल सकते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन। एनीवे
ये अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया इस क्वेश्चन को, ये उसका डायग्राम समझ गए। एक बार खुद से पढ़ के बताता हूँ, आराम से समझना चाहिए, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। A glass ball of mass 10 ग्राम falls from a height of 40 मीटर। तो इतनी मीटर हाइट से हम गिराएंगे तो तुरंत हमारे दिमाग की घंटी बजनी चाहिए और हमको समझ में आना चाहिए कि जब ये गिर रही है तो उस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, गिरेगी तो एक्सेलरेशन काम करेगा, वो एक्सेलरेशन कितना g, कितनी हाइट से गिर रही है ये, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ये सब पैरामीटर हम अपने डायग्राम में सेट करेंगे। तो नई बात, उसके बाद रिबाउंड होना है। रिबाउंड होते समय हमको नहीं पता कितनी वेलोसिटी पे जाएगी, तो वो वेलोसिटी अननोन होगी। उसके बाद जब ये ऊपर जाएगी तो एक्सेलरेशन का काम करेगा नीचे, इसलिए तो 10 मीटर तक जाकर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर कितनी हो गई 0। अगर एक्सेलरेशन काम नहीं करता तो चली ही जाती ऊपर, कोई खींचने वाला ही नहीं था नीचे, तो नहीं हुआ। तो एक्सेलरेशन लगाकर काम करता है नीचे की तरफ और लास्ट में जाके 10 मीटर जाती है, उसके बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0। डन। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अब अगला स्टेप इन्होंने दिया है हमको, फाइंड द इंपल्स एंड द एवरेज फोर्स। दो चीजें हमको निकालनी है, एक तो इसका इंपल्स कैलकुलेट करना है और हमको एवरेज फोर्स कैलकुलेट करना है। ओके, बिटवीन द ग्लास बॉल एंड द फ्लोर, ये जो फ्लोर है, इफ द टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट, जब ये बॉल आई फ्लोर से टकराई रिबाउंड में, जितने टाइम तक ये कांटेक्ट रही उतने टाइम तक ये बॉल उस फ्लोर पर क्या लगाती रही होगी, फोर्स, और ये वेरी लास्ट फोर्स फॉर वेरी स्मॉल टाइम, दैट इज इंपल्स है कि नहीं। और वो वाला जो फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है, एवरेज फोर्स। और मैं आपको लॉ ऑफ मोशन में बता चुका हूँ ये सब चीजें, आप कैसे निकालोगे एवरेज फोर्स। तो ये कांटेक्ट वाला टाइम हमको दिया गया है, वो कितना है, डेल्टा टी मान लेते हैं उसको 0.01 सेकेंड। समझ आ गई, स्टोरी पढ़ ली, गिवन क्वांटिटी आ गई, सब कुछ हमारे सामने है। अब हमारा काम क्या है, फॉर्मूले ढूंढना है, उसके बाद काम स्टार्ट करना है। अब हमको इंपल्स निकालना है। अब इंपल्स निकालने का क्या टेक्निक होता है, तो आप देख रहे हैं कि जब ये बॉल इधर गिर रही है, देखिए पहले तो इंपल्स का फॉर्मूला लिखिए। इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। ना तो फोर्स पता है, टाइम पता है, तो कुछ नहीं पा सकते, इंपल्स उस फॉर्मूले से निकाल ही नहीं पाओगे, समझ बात। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरे रास्ते पे जाना पड़ेगा। अब हमने एक रास्ता देखा है चेंज इन मोमेंटम का, वो फॉर्मूला क्या होता है, यस, हमको मास दिया गया है, ठीक है, और स्टोरी पढ़कर हम v और u निकाल सकते हैं। ये स्टोरी पढ़कर v और u हम निकाल सकते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसी स्टोरी दी है कि ताकि आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं। तो स्टोरी से हमको v और u मिलेगा, तो हम क्या कर लेंगे, इंपल्स आ गया तो हमको फॉर्मूला पता रहता है, वही आएगा फोर्स का, एवरेज फोर्स का, आई अपॉन आई पता है, टाइम पता है, क्या निकल गया। तो फोर्स की कैलकुलेशन करने के लिए हमारा टाइम क्या है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम निकालना। तो जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है हमेशा चेंज इन मोमेंटम होता है, ठीक है। प्रोसेस समझ में आ गई, थिंकिंग प्रोसेस समझ में आ गई, करना क्या है, तो स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। अब स्टेप फर्स्ट देखिए, दो मोशन है, एक वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन है, एक वर्टिकली अपवर्ड मोशन है, तो एक एक करके लेंगे। तो पहले लेते हैं केस फर्स्ट। फॉर डाउनवर्ड मोशन, अब डाउनवर्ड मोशन, ये गेंद कहां गिर रही है, बॉल नीचे की तरफ। हमको क्या पता है, इसका u पता है 0, a पता है कितना g, और g की वैल्यू हमको याद रखी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी हाइट से गिर रही है, हाइट पता है 40 मीटर, और कुछ फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, बस u पता है, a पता है, h पता है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट। ऐसे कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन को इस वेरी गुड, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है भाई। इसमें a आता है, s आता है, u आता है, ये लगा नहीं, v हमको निकालना है, तो इसको कैसे रखेंगे, u कितना है बेटा, g 2, a कितना है 9.8, s कितना है 40, ठीक है बेटा। ये पॉइंट हटाया, एक 0 बढ़ गया, ये कैंसिल हो गया,
784 कितना होता है 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्योंकि वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ गई हमारी फाइनल वेलोसिटी की वाली, जो हमारा फॉर्मूले में चाहिए हमको। अब ये रिबाउंड होता है, अब कितनी वेलोसिटी से रिबाउंड हुआ क्या पता, एक चीज पता है ऊपर जाके फाइनल वेलोसिटी कितनी होने वाली है 0 पर। तो हम देते हैं 30 सेकेंड, ये ऊपर जा रही है तो ये कैसा मोशन है, अपवर्ड मोशन है, लिखेंगे और अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन के कैरेक्टर बता दीजिए, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी, यानी कि माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट कितनी है 10 मीटर। और कुछ इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, फॉर्मूला एक ही लगेगा v² = u² प्लस के v हमको पता है कितना g, u हमको कैलकुलेट करना है 2g 9.8 और माइनस क्यों है क्योंकि माइनस का है ना जी। और हाइट कितनी है 10, पॉइंट हटाया, ठीक है 196, तो ये u इधर आएगा सर 196 सर 196, तो कितना हो गया 14 मीटर पर सेकंड। देखिए अब आपका काम हो गया आंसर, वेलोसिटी निकालनी थी फाइनल और इनिशियल। अब हम रेडी हो चुके हैं क्या लगाने के लिए, इम्पल्स। देखो इम्पल्स का फॉर्मूला हमको याद रहता है, क्या होता है, कौन सा लगाएंगे, चेंज इन मोमेंटम वाला, चेंज इन इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना गिवन है हमको बेटा 10⁻²। हाँ बस अब थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान देना है, जब यहाँ पर आप वैल्यू को रखने जाएंगे तो साइन आपको यूज करना है। अगर ये वाली वेलोसिटी पॉजिटिव है v, तो ये वाली वेलोसिटी कैसी हो जाएगी नेगेटिव, तो v हमको मान लेते हैं पॉजिटिव, हम कितनी है 28, तो u को कैसा मानना पड़ेगा, बस कितना प्लस हो जाएगा 42 × 10⁻²। इम्पल्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन इंटू, दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। अब क्या निकालना था, एवरेज फोर्स, एंड एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इम्पल्स, वही तो है न्यूटन सेकेंड लॉ, इम्पल्स अपॉन टाइम। इम्पल्स कितना है 42 × 10⁻², टाइम कितना लगा 0.01, पॉइंट आएंगे 2 0, ये कैंसिल हो गए, तो एवरेज फोर्स कितना आ गया 42, समझ में आया। ओके, तो टेक्निक क्या थी, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इतना भी नहीं कि आपसे बनता नहीं, बस आपको स्टोरी पढ़कर पहले आसान, मतलब क्या बोलते हैं, अच्छे माइंड से सोचना है, डायग्राम बनाना है, गिवन क्वांटिटी क्या दी गई है, और फ्लैट माइंड से ये सोचना है कि जो क्वांटिटी हमसे पूछी जा रही है उसके वैल्यू को क्या होना चाहिए आपको फॉर्मूले, और उस फॉर्मूले में कौन कौन सी चीजें हमको अवेलेबल है और कौन कौन सी चीजें हमको फाइंड आउट करेंगे, तो अभी बनाओ, ठीक है। पसंद आया, ठीक। अब इसका बढ़ेंगे नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन की स्टोरी क्या कह रही है, अ बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम, तो गिवन क्वांटिटी लिख लेंगे यहाँ पर पहले। बुलेट का मास कितना दिया गया आपका 10 ग्राम, सॉरी 10 ग्राम, यानी कि 0.01 kg, ठीक है। ग्राम को कैसे कर लेंगे, किलोग्राम, डन। ओके, मूविंग विद अ वेलोसिटी, वेलोसिटी दी गई है u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 250 मीटर पर सेकंड, किसकी वेलोसिटी है, बुलेट की। अब इतनी क्वांटिटी हमको दी गया था, ये लिख दिया। अब देखिए हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक बुलेट क्या होती है, गन से एक गोली को फायर करते हैं, उस बुलेट का मास दिया गया है, उसकी वेलोसिटी दी गई है, अब वो पेनिट्रेट कर रही है किसको, बॉल को। तो देखिए यहाँ पर सामने एक बॉल है, ओके, ये एक बॉल है,
यहां से हमने बुलेट को फायर किया एक गन के करीब। क्या मतलब बनाएंगे? ओके, इस बुलेट का हमको मास गिवन है कितना बेटा? 10 ग्राम। खट्टा बना। ठीक है, इसकी वेलोसिटी हमको गिवन है कितनी? 250 मीटर पर सेकंड। ये फायर किया गया। अब जैसे ही हम फायर करेंगे, अब समझना है आपको वो कह रहा है, जैसे हमने फायर किया तो ये इसको हिट करेगी और इसको ड्रिल करते हुए, पेनिट्रेट करते हुए इसके अंदर चली जाएगी। अगर इसकी ये इसको पेनिट्रेट करती है, यानी कि इस पर फोर्स लगाती है, तो बॉल क्या करती है? न्यूटन थर्ड लॉ से इस पर फोर्स लगा देती है। सर उसको ही मालूम। यस, बॉल इस पर फोर्स लगाएगी। अब समझिए, अगर बॉल फोर्स नहीं लगाती तो तुझे ड्रिल करते हुए इसको आर पर चली जाती, क्योंकि स्टोरी में आगे ये कहा गया है पेनिट्रेट अ बॉल अप टू 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 2.5 सेंटीमीटर तक उसके अंदर गई, उसके बाद रुक गई। तो रुकी क्यों? रुकी इसलिए होगी क्योंकि बॉल ने उसको फोर्स लगाया होगा उल्टी डायरेक्शन में, तभी तो वो रुक गई, अदरवाइज उसके अंदर भी चले जाना चाहिए था। हाँ, वो वाला फोर्स हमसे पूछा जाता है, निकालिए। तो नहीं बात, तो चलिए हम ये यहाँ से चलेगी हमारी बात। इस तरह से ये पेनिट्रेट करते हुए इसके अंदर घुस गई। ठीक है, ये ब्लड हमारी यहाँ तक आ चुकी है, और जब ये इसके अंदर जा रही थी तो ये कितने डिस्टेंस तक ट्रेवल किया इसने? 2.5 सेंटीमीटर। बेटा, उसके बाद ये स्टॉप हो गई तो फाइनल वेलोसिटी कितनी? 0। ये हमको नॉलेज से पता होना चाहिए अपने। स्टॉप हो गई, फाइनल वेलोसिटी 0। स्टॉप शब्द आया, v की वैल्यू कितनी? 0। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट शब्द आया तो u की वैल्यू कितनी? 0। तो ये तुम्हें समझना है। क्लियर है बेटा? चलिए अब आगे डिस्टेंस हमको गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे 100 का। चलिए, g की वैल्यू कितनी? 0। क्या निकालना है? 4। चलिए, अब आपको m पता है, u पता है, s पता है, v पता है, हमको 4। अब 4 निकालना है तो याद रखिए, सबसे पहले आसान सा फॉर्मूला याद आना चाहिए आपको। 4 का क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, और हमको मास दिया गया है। अब हम फंस गए कहां पे? एक्सीलरेशन। हमको एक्सीलरेशन नहीं पता, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला सोचा करिए 4 के लिए। अब एक्सीलरेशन नहीं पता तो अब हमको क्या निकालना है? एक्सीलरेशन। तो अब एक्सीलरेशन के वो वाले फॉर्मूले ढूंढते हैं, वो वाले फॉर्मूले लेंगे जिसमें हमारी गिवन क्वांटिटी आ जानी चाहिए। अब गिवन क्वांटिटी क्या कर दी है हमको? u दिया है, f दिया है, v दिया है, और u एंड v कौन सा काइनेमेटिक एफिशिएंट है? 20 का इक्वल 20 का, हाँ उसमें ये आता है। तो अब बस हमारा काम हो गया, उस फॉर्मूले को लगाएंगे, उससे क्या मिलेगा? a मिल जाएगा तो क्या आ जाएगा? अगला क्वेश्चन। चलो जब स्टार्ट तो करते हैं। पहला स्टेप क्या है? 20 का इक्वल टू u स्क्वायर प्लस के 2a है। v हमको गिवन है, क्या बेटा? 0 हो गया मतलब। u हमको पता है। अच्छा, एक काम करते हैं, सॉल्व करने से पहले ये 20 स्क्वायर की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। क्यों? कितना आया ये? u स्क्वायर प्लस के 2a है, हमको निकालना है, ये इधर आया तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। सही है? अब वैल्यू रख लेते हैं। u की वैल्यू कितनी है? 250 मल्टीप्लाई 250 2। f की वैल्यू कितनी है बेटा? ठीक है, ओके। फाइव हो गया, इसको अपन ऊपर ले जाते हैं। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व करते ये आपने सॉल्व किया और इसका आंसर आप लोगों ने निकाल के बताया, दिया है। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? एक्सप्रेशन। अब हमको क्या निकालना था? फोर्स। तो हम निकालेंगे फोर्स exerted on the bullet by the ball। तो बॉल ने किसको पुश कराया था? बुलेट पर, ताकि उसकी वेलोसिटी 0 हो और रुक जाए। तो फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है बेटा? वो लिखा है 0.01। एक्सीलरेशन अभी आपने निकाला -2.25 मल्टीप्लाई
10⁶। ओके, इसको सॉल्व करना है तो पॉइंट हटा दीजिए यहाँ से। कितनी जीरो आ गई? सर 1.25 है ना? गलत, -1.23 है। 1 सही है बेटा? चलिए अब हमने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। देखो इधर ये 10 की पावर कितना है? 2। ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? माइनस का 10⁶, 10⁻²। सेम ऑफ ऑपोजिट सम ऑफ डिग्री कितना है? ठीक है, ऑपोजिट सेम होती है। सर 10 स्क्वायर कहाँ से आ गया? 10 स्क्वायर कहाँ से आ गया? वेरी गुड, इतना कमजोर मैथमेटिक्स नहीं होना चाहिए। तो तुम्हारा पॉइंट हटा। चलिए फिर से ये पॉइंट हटाया, 2 जीरो नीचे बढ़े, इसको हम ऊपर ले गए और वो 10⁶ और 10⁻²। ये आ गया बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ जी भाई, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। अब क्रिकेट बॉल मास कितना दिया गया है? 150 ग्राम। 150 ग्राम। ग्राम को क्या वजन कर लेंगे? किलोग्राम को रखना आ जाएगा 0.1 kg। ठीक है बेटा? और क्या है? विथ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी जा रहा है बेटा? 12 मीटर पर सेकंड। अब इस तरह का जो क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिए, इतने की क्वेश्चन है, गलती हो रही है, चांसेस ज्यादा रहते हैं। इतनी वेलोसिटी पे जा रहा है बाय अ बैट, मतलब ये किसको हिट करता है? बैट को, और टर्न बैक विथ वेलोसिटी दिस। तो देखिए जरा, ये हमने यहाँ पर एक बैट बनाया, ये बैट बना लिया हमने। अब यहां से हमने एक गेंद को फेंका, दिस इज द बॉल। ओके, इस बॉल की कितनी वेलोसिटी से हमने इसको फेंक रहे हैं बेटा? 12 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान दीजिए, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे, ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये आपकी कौन सी डायरेक्शन होगा? नेगेटिव। अब बॉल को हमने किस डायरेक्शन में फेंका बेटा? पॉजिटिव। ये दिन में बैट इधर बनाया, तो उस समय यू की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। अब ये जाएगी, इसको हिट करेगी, क्या करेगी बेटा? हिट करने के बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है टर्न बैक विथ वेलोसिटी 20। तो ये किसकी वैल्यू है? v की वैल्यू है कितनी? 20 मीटर पर सेकंड। बट साइन कैसा लेना है? नेगेटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव, बस यही ट्रिक। अच्छा, अगली चीज हमने ये बोली है, ड्यूरेशन ऑफ कांटेक्ट इज, इस बॉल जब से हिट की तो उस समय इनके बीच में कांटेक्ट कितनी टाइम तक रहा? वो टाइम हमको दिया गया है 0.01 सेकेंड। जब भी वेरी लार्ज फोर्स वेरी स्मॉल टाइम के लिए अप्लाई होता है दैट इज इम्पल्स, तो हम क्या निकालेंगे? एवरेज फोर्स। और एवरेज फोर्स निकालने की टेक्निक क्या है? चेंज इन मोमेंटम ऑलवेज। ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें आ जाएगा आपका आंसर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है? इम्पल्स। इम्पल्स पर क्या होता है बेटा? चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स आई, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? दिस बताया हुआ आपको। अच्छा, मास कितना दिया है बेटा? 0.15। अब देखिए साइन, साइन रखना है वैल्यू, v की वैल्यू कितनी? -20, माइनस u की वैल्यू कितनी? -12। कितना हो गया ये? 8। हाँ जी, 8 -8 हो गया। माइनस एक मिनट, 12 का आएगा, 12 प्लस का आएगा, सॉरी। तो वही तो गलती कर रहे हैं सर आप। हाँ जी, स्क्वायर कितना आया? कितना हो गया? 32। अब आपने इसका मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आएगा? 4.8 न्यूटन। और माइनस का आएगा बेटा? वही तो आएगा ना, थोड़ा बहुत माइनस साइन लेके चलो। ठीक है, ओके। 2-3 साल नहीं आना भी देखो। चलिए अब हमको क्या निकालना है? एवरेज फोर्स।
एवरेज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सर इम्पल्स डिवाइडेड बाय टाइम, ड्यूरेशन। टाइम है आपका इम्पल्स कितना है? 0.8। टाइम कितना है? पॉइंट हटेगा 10, ये पॉइंट हटेगा 20। कितना हो गया? 480 नेगेटिव। आसान लग रहा है क्वेश्चन, तो बस करते याद रखिए जब भी चेंज इन मोमेंटम होगा तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो विद साइन आप लिखोगे इसको। अगर आपने बैक इस डायरेक्शन में बनाया है, बॉल ऐसे फेंक रहे हैं तो यू पॉजिटिव है। अगर बैक आप इधर बनाते तो यू कैसा हो जाता है? नेगेटिव, बट वेलोसिटी कैसी हो जाती है? समझ में आया? चलिए अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन को देखिए सभी लोग। A stream of water emerges out from a tube of cross section area। तो इधर देखिए, इसका डायग्राम हम यहाँ बनाते हैं, ध्यान देना। ये पानी की ट्यूब है, वाटर ट्यूब। देखिए क्वेश्चन बनाने का टेक्निक याद रखिए, बार बार बता चुका हूँ। पहले डायग्राम बनाना है, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, ये वाटर ट्यूब है, ठीक। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिस, ये एरिया, ये कितना दिया गया है? 10⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा सिस्टम दिया गया है। विथ अ स्पीड ऑफ, ये जो एक्सट्रीम निकल रही है धारा इसमें से, ऐसे पानी की धारा निकल रही है। इसकी वेलोसिटी हमको गिवन है कितनी? मैं पॉजिटिव क्यों लिख रहा हूँ बेटा? पॉजिटिव लिखना चाहिए कि नेगेटिव? समझ गए ना? अब आगे बढ़ते हैं। एंड स्ट्राइक अ वर्टिकल बॉल। इस बॉल को जाकर ये हिट करता है, इसको हिट कर रहा है बॉल को। बॉल को हिट करने के बाद रिफ्लेक्शन होना चाहिए वाटर का, और उन्होंने ये कहा है कि ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। द एक्सट्रीम डज नॉट रिटर्न बैक, वापस नहीं गई, तो टकराकर ये पानी नीचे की तरफ गिर गया इस तरह से फ्लोर पर नीचे गिर गया। तो अब समझ लीजिए इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई। तो ये कौन सी वेलोसिटी थी बेटा? इसकी इनिशियल। ये कौन सी हो गई? फाइनल। समझ में आया था? ठीक। तो अब ये इसको टकराएगा तो ये बॉल पर फोर्स लगाएगा। अगर आपको एक वाटर जेट के सामने जस्ट सामने आपको खड़ा कर दिया जाए तो वाटर अगर आपके ऊपर गिराया जाएगा, उसकी एक्सट्रीम तो आपको फोर्स लगाएगी, फोर्स एक्सर्टेड करेगी, तो वो फोर्स हमको निकालना है। तो बड़ा आसान है फोर्स निकालना। फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अब आपको वो वाला फॉर्मूला नहीं सोचना है, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि मास भी नहीं दिया, एक्सेलरेशन भी नहीं पता, तो नहीं बात। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? कोई हमारा आसान सा फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम दिया है क्या भाई कहीं? ओके, टाइम हमको पता है, लेकिन टाइम हम पता लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इधर 15 मीटर पर सेकेंड जो एक्सट्रीम आ रही है उसकी वेलोसिटी कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम हम कितना लेंगे? 1। तो हमारा टाइम क्या बचा? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम हमको पहले निकालना है। तो देखिए चेंज इन मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे। तो पहले तो मैं गिवन क्वांटिटी लिख लेता हूँ। गिवन यू की वैल्यू कितनी बेटा? -15 मीटर पर सेकेंड। एरिया कितना बेटा? अब एरिया दिया है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लफड़ा है। एरिया आपको चाहिए, एरिया कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट तो होगा। चलिए, और कुछ फाइनल वेलोसिटी 0। अब देखिए एरिया क्यों दिया गया, मैं आपको बताता हूँ। चेंज इन मोमेंटम किससे निकालते हैं? इम्पल्स से। अब माप आया कि नहीं है उसमें? देखिए, क्योंकि आपका फोर्स का फॉर्मूला है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? या तो आप ये समझ लीजिए इम्पल्स डिवाइडेड बाय टाइम, तो उससे निकाल देंगे फोर्स। ठीक है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम ही तो इम्पल्स होता है ना भाई। चलिए, तो इम्पल्स हम निकालेंगे, टाइम हम बन ले लेंगे। अब समझिए जरा, हमको फोर्स निकालना है तो पहला काम क्या है? इम्पल्स। अब इम्पल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। तुमको मास नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी पता ही नहीं पता है, तो कहाँ फंस गए? मास निकालना पड़ेगा। तो हमको पहले मास का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मास का फॉर्मूला क्या होता है? मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम किसका?
तो वॉल्यूम में भी हम फंस जाएंगे, तो हमको वॉल्यूम भी पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम किसका निकालेंगे? देखिए इसका, ये क्या है, एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है, तो उस सिलिंड्रिकल ट्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? देखिए ये इसका एरिया और ये इसकी लेंथ, और एरिया मल्टीप्लाई लेंथ किसका वॉल्यूम होता है? सिलेंडर का। तो हमको वॉल्यूम पता है। अब एरिया हमको पता है, क्या हमको लेंथ पता है? तो आंसर यस पता है। क्यों? वेलोसिटी में तो लेंथ छुपी होती है 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो एक्सट्रीम आ रही है उसकी लेंथ कितनी है? 15। कितने सेकंड में आ रही है? पर सेकंड। तो 15 मीटर लंबा पानी मानिए एक तरफ से बाहर निकला, ये 15 मीटर लंबा पानी निकला, फिर 1 सेकंड बाद 50 मीटर पानी निकला, फिर 1 सेकंड बाद फिर 15 निकला। तो लेंथ हमको पता है, क्योंकि अगर आपको लेंथ नहीं दी गई है तो आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए? वेलोसिटी में, क्योंकि वेलोसिटी तो लेंथ से मिलकर बनी होती है, नहीं ना? तो अब देखिए लेंथ पता चल गई, एरिया पता चल गया, और डेंसिटी हम अपने नॉलेज से लिख लेंगे, क्योंकि वाटर की डेंसिटी हमको याद रहती है 1000। क्यों? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। चलिए तो टारगेट कौन जाएगा? पहले क्या निकालना है बेटा? मास। तो हम अपने क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करेंगे? मास से। तो मास का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास, वॉल्यूम कितना होता है एक सिलेंडर का? एरिया मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ वाटर। एरिया गिवन है तो बेटा कहीं नहीं है, लेंथ 15, समझ आया? डेंसिटी ऑफ वाटर याद रखिए 10⁻³ kg। ये हमको अपने नॉलेज से याद रखनी है, क्योंकि हमने डायमेंशन के चैप्टर में उसको फाइंड आउट किया हुआ था जब हम उसको प्रूव कर रहे थे। एनी के पास आता हो, इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना आया ये बताइए? 115 kg, क्योंकि 2 जीरो है, ये 3 है, एक बचा ये आ गया, तो इतना मास आ गया। बस अब हम अपने टारगेट पर पहुंच गए। मास निकाल लिए तो हम क्या निकाल सकते हैं बेटा? यस, चेंज इन मोमेंटम, दैट इज इम्पल्स, या फिर डायरेक्ट फोर्स ही निकाल लो, क्योंकि फोर्स की फॉर्मूले में क्या आता है? इम्पल्स आता है, और डिवाइडेड बाय टाइम। चलिए आइए, इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। मास कितना है? 150 अभी निकाला। अब विद साइन रखना है। फाइनल वेलोसिटी कितनी बेटा? 0 माइनस ये कितना? 1। चलो हो जाओ, कितना आया? दिस इज आवर आंसर। ठीक है, पसंद आया न्यूमेरिकल? तो इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए टेक्निक क्या है वही जो मैं बताता रहा हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यही करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की न्यूमेरिकल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए।